आप पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद ही एग्ज़ाम दिए हैं, तो आपको तो मालूम है। तो अब सब लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एग्ज़ाम देते रहे हैं। ये जो वक्त है, ये एग्ज़ाम का रिजल्ट आने का वक्त है और जुलाई से लगभग देश में हर कोर्स का नया सेशन शुरू हो जाता है। हम खुद पढ़े लिखे हैं तो हमको अनुभव है। हमको लगता है कि इसको जल्द से जल्द करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको जल्द से जल्द नहीं करेंगे तो फिर सेशन लैप्स कर जाएगा। और ख़ास करके हम बिहार से पढ़ के आए हैं, तो हमारे यहाँ ग्रेजुएशन जो है 3 साल का 5 साल में होता है। इसी चक्कर में कि सेशन जो है मान लीजिए 7-10 का है, जुलाई से पहले रिजल्ट नहीं आया तो 10 से 12 का जो एमए का सेशन है उसमें एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझते हुए इमीडिएटली हम लोग इस सवाल को उठाए हैं और सिरे से आउटराइटली री एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। हम भी उस वक्त की नज़ाकत को समझते हुए ही यह बात कह रहे हैं, लेकिन जो लोगों की शिकायत है उसको इमीडिएटली जो है उसको एड्रेस किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट अगर चाह लेगी तो बताइए, रात को 12 बजे जो है कोर्ट खोल करके लोगों को बेल दिया जा सकता है, तो क्या इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए जो है तुरंत जांच नहीं हो सकती है? इसके लिए तो बस इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और प्रायोरिटी की ज़रूरत है। अब प्रायोरिटी डेमोक्रेसी की अगर सिर्फ यही है कि जो है कौन किधर आया, कौन किधर गया, कौन किसको समर्थन दिया, कौन किसको समर्थन नहीं दिया, अगर यही शोरगुल चलता रहेगा, और मैं इसीलिए टाइमिंग पे सवाल उठा रहा हूँ कि जानबूझ करके 14 का रिजल्ट 4 को निकाला गया है। पता है कि 4 को जो है देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ है, पूरा देश जो है उस डिस्कशन में बिजी हो जाएगा। 4 तो छोड़िए, देश तो 1 तारीख से ही बिजी हो गया था। एग्जिट पोल पे ही जो है डांस ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था। तो अभी भी जो है वही चल रहा है, तो हेडलाइन में इसको जो है प्राथमिकता मिलेगी नहीं। लेकिन हम कहते हैं कि डेमोक्रेसी तो लोगों से ही बनता है ना, और हम सबका, आपका, हमारा, सबका भविष्य तो हमारे बच्चों से है। अगर हमारे बच्चे परीक्षा के दबाव में आकर के, जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं, इससे दर्दनाक बात क्या हो सकता है? और इससे ज़्यादा ज़रूरी बात भी कुछ नहीं हो सकता है। इस पर जो है तुरंत कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सेशन शुरू होने वाला है। तो ये सारी प्रक्रिया जो है तुरंत शुरू करना पड़ेगा। 24 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि इमीडिएटली री एग्ज़ाम करने में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जिनके इशूज हैं, जिनके कंसर्न हैं, उसको इमीडिएटली जो है एनटीए एड्रेस करे और साइमल्टेनियसली जो है सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, क्योंकि मामला इस साल का नहीं है और मामला सिर्फ एक एग्ज़ाम का नहीं है। इसको समझने की ज़रूरत है। आप कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, देश में हर एग्ज़ाम की कमोबेश यही हालत हो गई है। आप देखिए कि ग्रुप डी का भी अगर एग्ज़ाम होता है रेलवे का, तो रेल में चढ़ने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए जगह नहीं होती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्मशाला, प्लेटफॉर्म, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बच्चे जो हैं वो गमछा डाल करके सो नहीं रहे। देश में होने वाले किसी भी एग्ज़ाम की हालत आप देख लीजिए, किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जा करके देख लीजिए। ये एक देश के लिए गंभीर विषय है। समय की नज़ाकत को समझते हुए इसको तुरंत करना चाहिए, ये हमारी मांग है।